एक बार भी राधे बोले, नाम की बड़ी शक्ति है। अब देखो ऐसे आता है एक दृष्टांत नाम पर। एक व्यक्ति इतना कठोर दुष्ट, राम का नाम न ले, बस दुराचार गता विमार्ग, दुराचार में लगा रहे। अब इसने क्या किया, सबको तंग करने लगा, तो गांव वालों ने पकड़ा, परिवार वालों को साथ लिया, बोले उन साधु महाराज सिद्ध हैं, उनके पास ले चलो। साधु महाराज के पास लेकर पहुंचे। प्रभु है बड़ा नीच, उत्कृष्ट प्रकार का नीच है, अच्छे प्रकार का नीच जो होता है, इसका कुछ कल्याण करो, ये बहुत, इसकी मुक्ति कैसे होगी, अगले जन्म में भी प्रेत बन के सबको सताएगा, इसका कुछ करो। साधु बोले क्यों भैया, दोस्त बनोगे हमारे? साधु से बोला दोस्ती तो कर लेंगे, लेकिन बंधन नहीं चाहिए हमें, हमारे जो मन में आता है हम करते हैं। और दुष्ट होते ही ऐसे कि वो रोके नहीं, बस कोई तो बड़ा बढ़िया लगता है उनको। अब बस कोई अनुशासन का हमको सुन के कंधा में खोपड़ी में मारे तो बस वो विचलित हो जाते हैं, नुकसान करने लगते हैं, हानि करने लगते हैं। फिर अब यहाँ क्या हुआ, साधु बोले ठीक है, जो तुम कहोगे वही करेंगे, लेकिन अब हमारे मित्र हो जाओ, हमारे पास ही रहो। बोले ठीक है, यदि हमें टोकोगे नहीं किसी काम को करने से, तुम्हारे पास रह लेंगे, हमें क्या है। साधु के पास ठहर गया, गांव वालों को साधु ने भेज दिया, साधु के साथ रहे, जो मन में आए वो उल्टा सीधा करे। साधु ने सब झेला। कुछ दिन बाद साधु वन में ले गए इसको दूर, और वन में अकेले में ले जाकर के बोले राम राम कहो। बोले क्या फायदा? बोले तुम पूरा जीवन में बुरे बुरे काम करते हो, उनसे क्या फायदा? अब बोले उनसे भी कोई फायदा नहीं, लेकिन इससे क्या फायदा? बोले फायदा की मत सोच, तू तो बस एक बार राम कह दे। एक बार भी राम कहने को तैयार नहीं है। फिर बोला एक ही बार कहना है? बोले हाँ एक बार कहना है। बोले कह दिया राम, बोले बस हो गया काम, अब जाओ। पर याद रखना, जब भी कोई ये कहे कि राम के नाम के बदले में क्या चाहिए तुम्हें, तो कुछ मत बोलना, कह देना जो भी मिलता हो दे दो, राम के नाम के बदले मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं चाहता। कुछ दिन बाद अंत समय आया। बुरे कर्म करने वालों का अंत समय जल्दी आ भी जाता है। मदिरा पान करे, लीवर फूल जाए, फट जाए, हार्ट अटैक आ जाए, कैंसर हो जाए, जल्दी निपट जाते हैं। इनकी आयु कम और भूत अवस्था ज्यादा होती है। मनुष्य जीवन कम रहता है, भूत वाला जीवन ज्यादा रहता है इनका। ये गांव में यही तांत्रिक इन्हीं को बांधे फिरते हैं बोतलों में, फिर तुम सब पे छोड़ते रहते हैं। इसलिए हम में से ही है, वो हमारे भाई बंधु हैं, उनको भी खीर पूरी खिलाया करो। अब ये भी बेचारा ऐसे ही। अब जब एक बार राम कहा, यमराज के दूत आए, अंत समय में ले गए। अब यमराज बोले रे नरकों को भेजो। बोले प्रभु इसका हिसाब तो सुन लो, इसके पाप और पुण्य तो देखो। बोले क्या है? बोले इसने जीवन में कोई एक काम नेक नहीं किया, एक नेक काम नहीं किया इसने, सदा ये उल्टा काम करता रहा है। हाँ एक बार इसने राम कह दिया है, एक बार। अरे बोले एक बार इसका क्या फल है? बोले एक बार के नाम का फल हमें तो पता नहीं। तो बोले इसका हिसाब कौन? भाई ब्रह्मा जी के यहाँ चले। अब उस आदमी को लेकर के ब्रह्मा जी के यहाँ यमराज पहुंचे, ब्रह्मा को प्रणाम किए। ब्रह्मा जी को बताया प्रभु इसने एक बार राम कह दिया है, तो हमारी डायरी में तो कोई हिसाब नहीं है एक बार राम का, आप कुछ बताओगे क्या फल है इसका? ब्रह्मा जी बोले हम तो अपने चतुर्मुखों से चारों वेदों का पाठ करते रहते हैं, राम के नाम का फल तो हमें भी नहीं पता। बोले चलो शंकर जी के पास चलो। शंकर जी के पास पहुंचे ब्रह्मा जी, यमराज और ये आदमी। शंकर जी को बताया जाकर के, बोले हमें एक बार राम कहने का फल बता दीजिए, कुछ आपको पता हो तो। भगवान शिव भी बोले हम राम राम तो करते रहते हैं, फल हमें भी पता नहीं है। बोले अब क्या करें? बोले उन्हीं के पास ले चलो जिनका नाम है। साकेत धाम को लेकर राम भगवान के दरबार में उपस्थित हो गए शंकर जी, ब्रह्मा जी और यमराज और ये आदमी। भगवान ने कहा किस कार्य के लिए पधारे हो सब महानुभाव? ब्रह्मा जी बोले प्रभु इसने एक बार जीवन में राम कह दिया है, उसका पल्ले नहीं पड़ रहा, हिसाब कैसे क्या कर?
आप ही बताओ कि इसका क्या फल है, जो क्या फल दे दें एक बार के राम का। बाकी जीवन तो इसका नरक जैसा सबको सताता रहा है, बहुत अधम जीवन जिया है इसने। भगवान बोले इसने लिया है? बोले हाँ, इसने एक बार राम का नाम लिया है। आप जानते हो हिसाब? बोले उसका हिसाब और फल तो मुझे भी नहीं पता राम के नाम का, लेकिन अब ये जिस नाम के प्रभाव से मेरे दरबार तक पहुंच गया, दरवाजे तक आ गया, अब इसे यही छोड़ जाओ। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। एक बार नाम ले दिया पर्याप्त है, मैं तो इसी में धन्य हो गया। तुम्हारे सत्कर्म जागृत हो जाएं, धीरे बोल के ही हो जाएं, जय जय श्री। हाँ देखो, डर लगा ना।